तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ना गाइस मेरे सर पे दो जिम्मेदारियां हैं। आज मैं कॉलेज तो गया नहीं और जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाता अक्सर मेरे साथ होता है कि मुझे कोई ना कोई काम बता ही दिया जाता है। इसमें से पहली जिम्मेदारी तो मेरी ये है कि आज मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि भाई इसे कुछ काम है बहुत जरूरी हॉस्पिटल में। दूसरा काम मेरा ये है कि मेरी बहन को भी दवाई लेनी है लेकिन उसकी उस हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, उसकी किसी दूसरी जगह पे मिलेगी। इसलिए आज मुझे ये दो काम निपटाने हैं। मेरे साथ नहीं आएगी बट मैं जाके ले लूंगा उसकी ना पर्चे में उसकी लिखी हुई दवाई, वो वहाँ से खुद मिल जाएगी। फटाफट पहले इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। गाइस दवाई ले ली अपना हमने। भाई से डॉक्टर ने बहुत बड़ा पर्चा पकड़ा दिया, बहुत दवाइयाँ लिख दी। और पता है वो दवाइयाँ किस चीज की है? स्किन की दवाइयाँ हैं। वो पता नहीं क्यों ली इसने, इतनी अच्छी तो हो रही इसकी स्किन कि वो ग्लो करने का राज है इतना लंबा पर्चा। अरे तो ग्लो क्या, ऐसे ही ठीक हो रही थी तेरी स्किन? नहीं हो रही थी ना, अब गर्मी शुरू हो गई ना, सेंसिटिव स्किन है अपनी। पैसे वाली पार्टी है भाई, पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च करना है। जब इतना आएगा तो कहीं को तो खर्च होगा ही। वो क्या फायदा रखे रखे उसमें फुई लग जाए। अब गाइस हमने इसकी दवाई तो ले ली है, अब चलते हैं बहन की दवाई लेने। बहन की दवाई थोड़ी दूर से लेनी है, ऐसे ही होगा कुछ हमारे घर से 30-35 किलोमीटर दूर। और उसकी जो दवाई लेनी है ना वो स्टोन की दवाई लेनी है और एक आयुर्वेद वालों से लेनी है देसी दवाई। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं दुकान पे। अब अंकल गए हैं दवाई लेने ना। एक छोटी सी पुड़िया है भाई, वो छोटी सी पुड़िया वही है और बढ़िया कर देती है वो इंसान को। फाइनली ये मिल चुकी है मैं बहन के लिए दवाई। अब गाइस घूमते घूमते ना मैं 2 घंटे हो गए थे, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा कुछ पी के ना गला ठंडा करा जाए अपना। बस इसीलिए दोनों ने मिलके 2 गिलास लेमन सोडा पटकाया और भागा भागा सीधा कराया। फाइनली गाइस अब मैं आ चुका हूँ घर। भाई इतना दिमाग खराब हो गया ना मेरा पूरी दोपहरी गर्मी में घूमते घूमते। एक तो धूप इतनी कड़क हो रही है, ऊपर से इतना लंबा आना जाना रास्ता। अब मैं ये दवाई पकड़ाता हूँ जिसके लिए लाया हूँ। अब इसे पकड़ाते हैं। ये ले तेरी दवाई आ चुकी है, करेगी भी ये काम? हाँ भाई इसने तो एक पथरी काट दी मेरी। ये तो पागल बहुत अच्छा काम करती है, इसने लेफ्ट साइड से मेरी एक पथरी काट दी, बस 2 और बाकी हैं। कितनी है ऐसे? 3 थी, एक काट दी जो 5 mm की थी, लेकिन अभी भी 12 mm की और 9 mm की रह रखी है। इतनी बड़ी बड़ी पथरियां होगी तुझे? हाँ। है क्या इसमें वैसे, ऐसा क्या है इसमें? इसकी तूने दवाई देख ली ना, शॉक्ड हो जाएगा। तो गाइस अब जरा मैं अपना मुंह हाथ धो के तैयार होता हूँ दुकान के लिए, उसके बाद सीधा दुकान चलते हैं। अब गाइस दुकान के लिए तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन भाई आज मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा कांड हो जाता, बहुत बड़ा। मुझे घर आके पता चला कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो जाता। एकदम से जैसे ही मैं घर आया ना, घर पे आके पता चला कि हाँ ऐसा भी कुछ हो जाता। अभी फिलहाल हम दुकान चलते हैं, आपको ये बताऊंगा क्या होना था मेरे साथ। पर अभी दुकान चलते हैं, दुकान के लिए लेट हो रहे हैं। और आज मौसम भी खराब है, देखो चारों साइड बादल हो रखे हैं हमारे। अब गाइस अपनी दुकान आके हमने अपनी पूरी दुकान सेट कर दी है, पर हमारा एक सामान रह गया है, वो है तवा। बाकी ठेली का हमने सारा सामान अपने काउंटरों पे जमा दिया है देखो। इसलिए अब जाहिल इंसान देखो बाहुबली बनेगा और अकेला ही तवा उठा के लाएगा। बहुत जान है भाई इसमें, बहुत पावर है। देखो अकेला ही तवा उठा लेता है, पकड़ना। गाइस अभी देखो हमने ना तवा सेट कर दिया अपना, इस पे बंद भी काट के लगा दिया, टिक्की भी डाल दी। लेकिन भाई ये एक साइड को भाग रहा, सारा तेल इसका एक साइड को जा रहा है। इधर की साइड ज्यादा जा रहा है, इधर साइड बहुत वो रखा। ये देखो कितना स्पेस है इधर और इधर कितना कम बच रहा। और अब ये गर्म भी हो गया, इसे सेट कैसे करेंगे? इसे छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। पर भाई तवा तो सेट करना पड़ेगा वरना भीड़ में दिक्कत हो जाएगी। इसमें ना दिक्कत हो जाएगी बेटी किसी में। अभी करते हैं गाइस, जरा पहले 5 मिनट टिक्की पैक कर दें। हाफ मोमो हाफ स्प्रिंग रोल विदाउट ग्रीन चटनी। चाउमीन हो जाएगी, पैक हो जाएगी क्या? पैक हो जाएगा। प्रमोद भाई 1 प्लेट रोल भी पैक कर दो। ये 5 मिनट टिक्की है ना बस, 175। ये हो गया मैम आपका पैक। ये गाइस कहाँ तो हम अपना तवा सेट करने के लिए बोल रहे थे, पर भाई उसके बाद हमारी दुकान पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी ना, मुझे टाइम मिला ना इन लोगों को टाइम मिला। तवा ऐसा का ऐसा ही रखा रहा पूरा। ये देखो अभी भी एक साइड को ही ढल रखा है ना, और ये तो बोल रहा था कि नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई टाइम का कुछ नहीं पता क्या हो जाए टाइम पे। ये बात तो है, टाइम का तो कुछ नहीं पता, क्या पता तेल सारा एक साइड को चला जाता। हाँ भाई खतरा तो था, अगर ये इधर को पलट जाता ना तो बाकी में सारा तेल तेरे ऊपर आता भाई। बात तो सच है गाइस, देखो यहाँ पे मैं ही खड़ा होता हूँ, मेरे ही पैरों पे आता सारा तेल। पर ऊपर वाला जल्दी से ऐसा कुछ होने नहीं देगा भाई। अब अपने काम बढ़ाने का टाइम हो गया है, जल्दी से अपनी दुकान बढ़ाते हैं। हमने देखो सारे गोलगप्पे खत्म कर दिया अपने। चलो यार अब जल्दी दुकान बढ़ाओ यार, भूख लग रही है मेरे भाई, खाना खाएंगे घर जाके। बहुत पैसा कमा लिया आज के लिए, इतना बहुत है। हाँ गाइस दुकान बढ़ाते हैं अपनी ना। अब गाइस जैसे हम अपनी दुकान बढ़ाने लगे ना, तभी हमारे पास कस्टमर आ गए। देखो इधर कस्टमर आ गए ना, इधर हम दुकान बढ़ा रहे, इधर कस्टमर आ गए। क्या खाएंगे? गोलगप्पे? गोलगप्पे खिलाओ इधर ना, एक चाट खानी है, गोलगप्पे।
भाई ये होगी। अब गाइस अपने कस्टमर को खिलाने के बाद हमने अपना काउंटर चमकाया चमाचम, एकदम बढ़िया करके। स्टील है ये, मस्त चमक जाता है। और आज हमने अपनी पूरी दुकान की सफाई बहुत अच्छे से करी, बहुत अच्छे से, क्योंकि हफ्ते में एक बार हम सफाई करते हैं। अच्छा अब ना गाइस हमने ना सफाई तो कर दी, लेकिन एक दिक्कत होगी यार। वो देखो एक ना हमारी लाइट नीचे लटक गई है। सारी तो अपनी जगह फिक्स है। अब इसे सही करने के लिए ना गाइस पहले मैं काउंटर पे चढ़ता हूँ ऊपर, देखता हूँ भाई बस गिर ना जाऊं। रुक जा, ऊपर तो आ गया भाई। करंट ना लग जाए मुझे, क्योंकि लाइट ऑन है हमारी ये सारी। गाइस वैसे टूटनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये ना गर्मी की वजह से टूट गई। वो गर्मी में कट गई इसकी टाई, जो जिस टाई से मैंने बांधी थी ना लास्ट टाइम, उसकी वजह से। ये देखो इसकी टाई कट रखी है पूरी, और फाइनली ये चिपक चुकी है। अच्छे से चिपकाई इस बार मैंने, डबल टाई मारी है, जल्दी से नहीं टूटेगी ये। अरे भाई पिछली बार भी ऐसे बोल रहे थे तुम यार। अरे पिछली बार पागल सिंगल लगाई थी मैंने, तुम लोगों से झूठ बोला था कि मैंने डबल लगाई, वो लगाई सिंगल ही थी। साहब पागल बनाया जा रहा है। अब अपना सभी काम निपटाने के बाद अपना पहुंचे हम घर। और भाई आज खाने में है दाल, दूध और रोटी, इसलिए पहले जल्दी से खाना खाता हूँ और बताता हूँ फिर भाई आज मेरे साथ क्या हुआ। बहुत ही भयंकर सीन हुआ यार, बहुत भयंकर सीन। गाइस मैंने खाना तो खा लिया है, मैं बताऊँ आज मेरे साथ क्या हुआ। ये देख रहे हो, ये है मेरा पावर बैंक। और भाई इसे यूज करते करते ना अभी मुझे कुल 4 महीने हुए हैं, ओनली 4 महीने। और इससे आज पता है क्या हुआ मेरे साथ। आज जिस टाइम पे मैं सुबह दवाई लेने के लिए घर से निकला ना, तो मैंने ये पावर बैंक अपनी डिग्गी में डाल लिया था, एक्टिवा की डिग्गी में। अब पूरे दिन हम ऐसे ही गर्मी में घूमे है ना। पहले तो वहाँ हॉस्पिटल गए, फिर उन अंकल के पास आयुर्वेदिक की दवाई लेने गए। उसके बाद जिस टाइम पे मैं घर आया ना, पता है मैंने क्या देखा। मेरे पावर बैंक की ना भाई बैटरी फूल गई। और बैटरी फूली नहीं, ये देखो ये मोटा सा हो रखा। और बैटरी फूलने की वजह से ये देखो ये क्या हुआ, ये साइड से टूट गया भाई अपने आप ही। इसकी प्लास्टिक टूट गई, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी भयंकर तरीके से फुल्ली इसकी बैटरी। यहाँ से भी टूट रखा, यहाँ से भी टूट रखा। गाइस स्टार्टिंग में तो मुझे इसे छूते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि इतना भयंकर गर्म हो रखा था। पर इसे फिर भी हिम्मत करके ना मैंने बाहर निकाल के रख दिया। और थोड़ी देर बाद ये हल्का ठंडा हुआ। फोन तो अभी भी चार्ज कर रहा भाई, लेकिन मैं इसे यूज नहीं करूंगा। अगर फट गया ना तो मेरे ब्लॉग कौन बनाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, देखो ये कैसे टूट रखा। यहाँ से चटका, ये पट से बोला होगा जिस टाइम पे टूटा होगा। अच्छा दिखा क्या हुआ इसमें। अरे ये देखो आज क्या हुआ इसके साथ। अबे ये कैसे तोड़ दिया तूने, अभी तो लिया था 4 महीने पहले ही। अरे मैंने थोड़ी तोड़ा, आज एक्टिवा की डिग्गी में डाल रखा था मैंने, और अपने आप ही ऐसा हो गया। तो बेवकूफ, तुझसे ध्यान से नहीं रखा जाता, बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं तुझ पे। अरे पागल, ये मैंने नहीं तोड़ा, ये अपने आप देख हीट होके उसकी बैटरी फूल गई। छुके देखी से बैटरी फूल रखी इसकी। तो तूने इसे चार्ज पे लगा के छोड़ दिया था क्या? ना चार्ज पे लगा के नहीं, जिस टाइम मैं तेरी दवाई लेने गया था ना, उस टाइम डिग्गी में डाला था सुबह के टाइम। पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहा उसमें फूल गया। और अगर ये फट जाता फिर क्या होता? फिर क्या, मैं एक्टिवा सुधा उड़ जाता। हंसी आ रही, देखो भाई से हंसी आ रही। मतलब मैं उड़ जाता एक्टिवा के साथ साथ, और इसे हंसी आ रही। बताओ जब घर में घर वाले ऐसे हो तो दुश्मन की क्या जरूरत, बताओ। वैसे मैंने ये कभी फटते हुए नहीं देखा, फटना चाहिए था भाई। ये चारी, ये फटना चारी से हट, दूर हो तू। तो अब गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और आप लोग भी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि अगर आपके पास भी ऐसे पावर बैंक हो तो कभी डिग्गी में डाल के मत चलना, वो भी गर्मी के टाइम पे। ओके, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।